Jayesh Prabhu and Subhadeep Prabhu are not there. तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारे अभिषेक प्रभु आज जा रहे हैं शिप में। तो प्रभु ऑलमोस्ट 8-9 महीने से कृष्ण कॉन्शियसनेस में है और लास्ट 1 महीने में एक महीना उन्होंने वॉइस में रहे थे। तो इसलिए हम लोग वॉइस के तरफ से क्योंकि प्रभु जी आगे एटलीस्ट 6-7 मंथ और ज्यादा हो सकता है वॉइस में नहीं रहेंगे और आगे शायद प्रभु वॉइस रहने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो जो भी है तो इसलिए हम लोग वॉइस की तरफ से कुछ फेयरवेल प्रोग्राम और फेयरवेल प्रोग्राम करने के लिए सोच रहे थे। तो इसलिए आज भागवतम क्लास के समय में फेयरवेल प्रोग्राम होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ डिवोटीज को दे कैन स्पीक अबाउट अभिषेक प्रभु, like Akshay Prabhu, Dipendra Prabhu, and one more devotee if they like to speak. So they can speak something about Abhishek Prabhu, his sincerity to practice Krishna consciousness, and then Abhishek Prabhu can speak something, and then I'll speak something. Okay, so I think 4 मिनट करके बोल सकते हैं। We'll start from Dipendra Prabhu. Dipendra Prabhu, then Dipendra come in front of the mic. So first we'll speak about Dipendra Prabhu, then Abhishek, then Akshay Prabhu, then one more devotee. Whoever like to take this opportunity, जो भी 3 नंबर डिवोटी अभी लॉटरी में है, जो लेना चाहेंगे, और फिर अभिषेक प्रभु विल स्पीक एंड देन आई विल स्पीक। 1 मिनट। Yes. हरे कृष्णा। तो जैसे अभिषेक प्रभु आज जाने वाले हैं शिप में, तो उनका मैं बता देता हूँ। आप थोड़ा सा घूम जाइए, सब लोग सुने अच्छे से। एड्रेस अभिषेक प्रभु एंड ऑल डिवोटीज।
कवर तक घूम जाइए। ओके, ठीक है। तो मैं अभिषेक प्रभु का बता रहा था। तो अभिषेक प्रभु तो मेरे कॉलेज में प्रभु मिले थे मुझे। सेकेंड हम लोग साथ में रहते थे। प्रभु थोड़े अलग विंग में रहते थे, पर हम लोग सेम कॉलेज से हम लोग। तो प्रभु का मैं थोड़ा पहले एजुकेशन बता देता हूँ प्रभु का। प्रभु झारखंड से हैं। प्रभु ने 1 साल ड्रॉप किया हुआ है, और प्रभु की बहुत अच्छी रैंकिंग थी, बहुत आगे थे प्रभु इसमें, जो हमारे कॉलेज वाला है। तो प्रभु सीनियर विंग में रहते थे, जो मतलब पढ़ने में अच्छे लोग हैं उन लोगों को तो डाला जाता है 1 2 3 करके। तो प्रभु 2 में रहते थे, मैं 3 में और नीचे रहता था। तो प्रभु एकेडमिक्स में बहुत आगे थे, एडवांस थे। हाँ, प्रभु का माइंड है बहुत अच्छा है। प्रभु अभी भी मुझे सबको पढ़ाते हैं, अपने रूम में पढ़ाते हैं सबको प्रभु। हम कॉलेज में भी सबको पढ़ाते थे। और मैं कॉलेज से देखता था प्रभु हमेशा शांत रहते थे, हमेशा हम्बल रहते थे सबके साथ। उनका कभी किससे झगड़ा नहीं, कोई ऐसा नहीं है कॉलेज में जो बोल सके कि प्रभु के साथ मेरा कुछ बात होगा। हम सभी बोल रहे हैं प्रभु बहुत हम्बल है, बहुत सिंपल है, कभी आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ प्रभु का। प्रभु ऑलवेज सिंपल रहते थे। फिर धीरे धीरे प्रभु क्या बोलते हैं, सेकेंड या थर्ड ईयर में प्रभु फिर प्रभु स्पिरिचुअलिटी में आए थे। उस टाइम प्रभु शिव भगवान के बहुत भक्त थे। तो प्रभु 3 4 घंटा कीर्तन सुनते थे, 3 4 घंटा, और ज्यादा मुझे पता नहीं है। तो प्रभु बहुत अच्छे से रहते थे, और शिव पुराण पढ़ते हैं प्रभु अभी भी। भक्ति मानने से पहले प्रभु शिव भगवान के पूरे अखंड पूरे भक्त थे। तो उनकी सारी लीला शिव पुराण उन्होंने पूरी लॉकडाउन में पढ़ी है प्रभु ने। हाँ, भगवत गीता ही पढ़ ली है प्रभु ने पूरी पूरी, मतलब अच्छा। और प्रभु ने भगवत गीता पूरी पढ़ चुकी है, मतलब यहाँ आने से पहले, उससे पहले भगवत गीता प्रभु ने पूरी पढ़ चुकी है पहले से, ऑनलाइन पढ़ी है प्रभु ने लॉकडाउन में। और प्रभु क्या बोलते हैं, महामृत्युंजय जप करते हैं प्रभु पूरा, और सुबह शाम 2 3 घंटे। ठीक है। और अभी जब भक्ति में आए हैं, बहुत बहुत एडवांस एकदम से प्रभु, बहुत जल्दी एकदम भक्ति पकड़ लिया। वरना आजकल क्या है कि हम लोग इतना वो करते हैं, कोई आता नहीं है इतना जल्दी भक्ति में, पर वो एकदम से 16 माला पे आ गए हैं। और प्रभु वहां जब रूम पे भी रहते थे, तो प्रभु को एक बार फोन करता था, प्रभु अपने आप आ जाते थे। प्रभु अपने आप आ जाते थे, बाकी उसमें फॉलोअप करना पड़ता था प्रभु को, इसमें कुछ फॉलोअप नहीं। प्रभु खुद बोलते थे आज क्लास है, आज क्या है, ये है। डाउट्स होते थे प्रभु क्लियर पूछते थे, जो भी दिक्कत है डायरेक्ट बोलते थे कि हाँ ये डाउट है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। और कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझते थे, पूरे अच्छे से, और लोगों को प्रीचिंग करते थे प्रभु मेरे सामने ही। प्रभु 3 4 लोगों को प्रीच कर पा रहे, इतना अच्छे से, मतलब प्रीचिंग कर रहे हैं, मतलब कि बहुत जो 2 3 साल रहता था वो ऐसा प्रीचिंग कर पाता है, ऐसे प्रभु प्रीचिंग कर रहे थे। लास्ट हाल फिलहाल में प्रभु अपने रूममेट को भी लेके आए थे, परसों 25 का जो प्रोग्राम था। तो और भी प्रभु क्या बोलते हैं, अपने साथ में प्रभु रूममेट्स को साथ में बैठ के भगवत गीता पढ़ाते हैं। जो लोग पूरे हिपीज हैं, वो लोग हिपीज हैं, प्रभु साथ में बैठ के उनको भगवत गीता पढ़ाते हैं। तो पहले वो लोग था कि बिल्कुल ऐसे ही थे, पर धीरे धीरे प्रभु उनको लेके आ भगवत गीता रोज पढ़ना शुरू किया प्रभु की वजह से। और प्रभु अभी इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं। मैं तो भाई यही रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु और अच्छे से भक्ति करते रहे। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Any message you like to give to Abhishek Prabhu? प्रभु बस यही कि प्रभु बहुत अच्छा से एडवांस कर रहे हैं भक्ति में, यही मेंटेन रखे। हाँ, हम लोग एसोसिएशन रखे, डिवोटी से कनेक्शन रखे। हाँ, और आप प्रभु महाराज प्रभु से कनेक्शन रखिए। हाँ, जितना महाराज प्रभु से कनेक्ट रहेंगे तो चार्ज रहेगा आप लोगों की बॉडी में। जैसे बस बार रहता है ना, सॉकेट है, सॉकेट में जब तक लगा हुआ है स्विच, तो करंट आता रहेगा। जैसे ही स्विच निकल गया, करंट निकल गया, लाइट हो जाएंगे। तो वैसे ही भक्ति में प्रभु से कनेक्टेड रहिए। हाँ, तो मैं भी ऐसे ही बेड से थोड़ा ऊपर आया, तो प्रभु के से, तो प्रभु से कनेक्ट रहिए अच्छे से, तो होगा जो प्रभु बोलेंगे वो होना ही होना है, ऑलवेज ऐसा है। तो प्रभु से कनेक्ट रहिए हमेशा, यही एडवाइस रहेगा। जैसे प्रभु बोले बस फॉलो करना है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, अपना कुछ लगाना ही नहीं है। प्रभु जो बोले बस वैसा फॉलो करना है, मेरा तो ये एडवाइस है। हरि बोल। अक्षर प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। ऊपर से कनेक्ट रहिए। हरि बोल। ये अक्षय प्रभु। अक्षर प्रभु। तो मैं तो अभिषेक प्रभु को बहुत तरह से जानता तो नहीं हूँ, पर मैं उनसे मिला था। कब मिला था उनसे, जब प्रभु एक बार यहाँ पर आए थे लॉकडाउन में, जब प्रभु को लेके आए थे, राइट, दीपेंद्र प्रभु। तो प्रभु फर्स्ट टाइम आए थे, महाराज प्रभु से मिले, और मैं देखा कि जब कीर्तन होता प्रभु बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। तो वो मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी लगा कि ही ओपनली एक्सेप्टिंग मीन्स हरे कृष्ण महामंत्र एंड डांसिंग, इजीली मिंगलिंग विद द डिवोटीज। सो ये बहुत अच्छा क्वालिटी है प्रभु का। एंड देन उसके बाद
प्रभु मतलब उसको वेरी क्विकली ही हैज टेकन इट अप, एंड फिर प्रभु यहाँ पर वॉइस में शिफ्ट हो गए। तो वॉइस में शिफ्ट होने के बाद भी प्रभु इज वेरी वेरी सिंसियर। दीपेंद्र प्रभु ने बोला अपने साधना में एवरीडे ही यूज्ड टू कम रेगुलरली, सो दिस सिंसियरिटी इज वेरी गुड क्वालिटी। एंड बीच में प्रभु मुझे आके पूछते थे रूम में कि प्रभु अभी ये कुछ ऐसा है तो क्या करना चाहिए, ये डाउट्स है मेरा। तो दिस इंक्यूसिटिव नेचर है प्रभु का, तो उसके वजह से इट इज वेरी वेरी गुड फॉर प्रोग्रेसिंग स्पिरिचुअल लाइफ। तो प्रभु बहुत हम्बल भी है, मतलब और सबमिसिव है, जो बोलते हैं उसको फॉलो करते हैं। मैंने प्रभु को बोला था कि आप 1 महीने में प्रभुपाद का बुक कंप्लीट कर दीजिए लीलामृत का, तो प्रभु ने कंप्लीट कर दिया। उससे प्रभु को और इंस्पिरेशन मिला, एंड देन ही हैज स्टार्टेड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड वन मोर ऑन द वे टू कृष्णा, तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया प्रभु ने। नेक्टर इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया ना, तो प्रभु हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑन द वे टू कृष्णा आल्सो। So he has a desire to gain more knowledge and then apply that knowledge in his life. So he is not missing his rounds, he's chanting every day 16 rounds sincerely, following regulative principles. And मुझे प्रभु बोलते थे कि मुझे कुछ सिलेबस दीजिए, मुझे क्लासेस सुनना है शिप में, मुझे रीडिंग करना है। So this means he has a desire that इस लाइफ में कृष्णा के वापस जाना है। So this desire is there, so it is very nice. So मेरा यही प्रेयर्स रहेगा प्रभुपाद से, गुरु महाराज से, कृष्ण भगवान से कि ये जो डिजायर है उनको प्रोटेक्ट करके रखिए आप। तो शिप में जा रहे हैं तो अभी वहां पर बहुत कुछ हो सकता है, अलग अलग चीजें, बट दिस जो दादा प्रभु ने बोला है 16 राउंड्स एंड रीडिंग एंड हियरिंग, इसको अच्छे से करेंगे एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी, यू विल वेरी वेरी सेफली प्रोटेक्टेड। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। Okay, third devotee. One more devotee. Who is the third devotee? Govind Prabhu. पीछे कर दी, बैठ जाएंगे। Okay. Voice नहीं आया, थोड़ा आगे रखिए। तो voice इसका जैसे कि प्रभु जी जब से आए हैं, मैंने जो चीज़ें नोटिस की हैं प्रभु जी में, जैसा कि लोग शिफ्ट करने के लिए लोग बहुत इधर उधर करते हैं, जल्दी आना नहीं चाहते हैं। तो मैंने जैसा देखा प्रभु जी लॉकडाउन में आए थे, उसके बाद लॉकडाउन में आने के बाद प्रभु जी सबके साथ कीर्तन में नाच रहे थे। तो मुझे लगा था प्रभु जी शायद खुश नहीं होंगे, क्योंकि सब लोग पकड़ पकड़ के नचा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था उनको जबरदस्ती कराया जा रहा है। लेकिन दीपेंद्र प्रभु ने बाद में मुझे फीडबैक दिया कि प्रभु जी बहुत खुश हुए और वो फिर से आना चाहते हैं। तो मैं कहा तब तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से जब प्रपोजल दिया गया तो प्रभु जी बहुत जल्दी क्विकली उसको एक्सेप्ट किए और वैस में आ गए। तो ऐसा हालांकि जल्दी देखने में मिलता नहीं है। प्रभु जी ने सबके साथ बहुत जल्दी मतलब कोप अप किया। लगता ही नहीं था कि प्रभु जी नए हैं, लगता था वो पहले से ही बहुत पहले से वो करते हुए ही आ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही वो वॉइस में शिफ्ट किए मॉर्निंग मतलब एज तो दीपेंद्र प्रभु के साथ में आ जाना और चैंटिंग करना, तो मतलब लग नहीं रहा था कि वो नए हैं, लग रहा था वो बहुत पहले से ही कर रहे हैं और बहुत जल्दी उन्होंने उनके साथ कॉप अप कर लिया। और जैसा कि मैंने देखा जब प्रभु जी प्रसाद लेते थे, अराई तक प्रसाद प्रभु जी खड़े हो जाते थे कि किसको सर्व करना है। तो वैष्णव सेवा के प्रति भी मैंने बहुत देखा है प्रभु का डेडिकेशन, कि वो सबको सर्व करके, और जब भक्त लोग प्रसाद लेते हैं तो उसमें उनको बहुत आनंद आता है। तो प्रभु जी का सर्विंग एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ जैसा कि मैं और प्रभु जी कल प्रसाद ले रहे थे तो प्रभु जी बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछ रहे थे। तो एक प्रश्न जो मुझे अच्छा लगा वो प्रभु जी पूछ रहे थे कि प्रभु जी माया इज़ वेरी पावरफुल, उनका एलोरमेंट से किस तरीके से बचा जाए। तो मैंने देखा प्रभु जी वाकई में प्रगति करना चाहते हैं, रियली ही वांट टू गेट बैक टू गॉडेड। और इसी वजह से प्रभु जी इस तरीके के प्रश्न कर रहे थे कि किस तरीके से इससे दूर रहा जाए और पूरी तरीके से मुक्त किस तरीके से हुआ जाए। तो जैसा मुझे जितना ज्ञान है उस हिसाब से मैंने प्रभु जी को बताया क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और शिप में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से आप अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके का इनकी फिटनेस बहुत ज़्यादा है प्रभु जी में, सर्विस एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी प्रभु जी कॉप अप कर लेते हैं। तो क्योंकि प्रभु जी पहले से ही मैं भी
प्रीवियस बर्थ का भी उनका कुछ हरी ऐसा बोल। कुछ है, क्योंकि प्रभु जी को बहुत इंक्लाइंड है भक्ति की तरफ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और ये बोलूंगा कि प्रभु जी कंटिन्यू करें और बने रहें भक्ति में, और Now, पूरी जिंदगी भगवान का नाम लेते रहें, भगवान की सेवा करें। हरि बोल। हरी बोल। any message you like to give to him? एडवाइस। या जैसे मैंने बोला कि प्रभु जी Any प्रभु जी suggestion तुरंत बता message? रहे थे कि मुझे छुट्टी का एक दिन मिलता है, तो उस टाइम पे मैं मेरा डेली यही प्रयास रहेगा कि मैं इवनिंग में अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं एक टाइम को बुकिंग कर सकता हूँ, और साथ ही साथ छुट्टी के दिन मैं कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे एक टाइम भगवान का प्रसाद खाने मिलेगा। तो मैं प्रभु को बोलूँगा, हाँ प्रभु जी बिल्कुल आप इस तरीके से करिए, और अपना पूरा पूरा दिल से प्रयास करिए। फिर अगर दिल से अगर आप प्रयास करेंगे तो भगवान उसमें मदद करते हैं। हरी बोल। Hari Bol. Thank you. So now I request Abhishek Prabhu to share his feeling. आपको वॉइस में कैसा लगा? आप लास्ट 1 महीना या 1.5 महीना कैसा लगा आपको? और आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में कैसा लग रहा है? और आप कैसे आगे जैसे एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 1 ईयर आप कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना चाहेंगे? And what will be your commitment for Krishna, for your spiritual life? What will be your commitment? What will be your commitment for association of devotees? What commitment you would like to take in your life to do some services for Krishna, so that your spiritual life remain intact, as like you came in Krishna consciousness and you were advancing. So what commitment you would like to take in your life so that you remain strong in Krishna consciousness, and you keep progressing further in your spiritual life? हरे कृष्ण। तो मैं स्टार्ट करूंगा कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आया। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय Somebody recording? यस प्रभु। रिकॉर्डिंग is happening. दीपेंद्र प्रभु टू मी। तो जब दीपेंद्र प्रभु और मैं जब लॉकडाउन में दीपेंद्र प्रभु ने भी उस समय जस्ट वो भी शिप से उतरे थे, और उस समय वो शिप में उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस से वो अटैच्ड हुए, एंड उन्होंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिसिंग। जब वो उतरे थे शिप से तो वो प्रीचिंग करना चाह रहे थे एट इनिशियल स्टेज ओनली, और उन्होंने मेरे कॉलेज के बहुत सारे जो बैचमेट्स हैं हमारे सभी को मतलब इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहन किया, और मुझे भी उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। एंड उस समय तक मैं ज़्यादा कृष्णा के बारे में उतना नहीं जानता था, और मैं जैसा उन्होंने कहा कि मैंने शिव पुराण या भगवान शिव से बहुत मैं उनका का डिवोशन करना चाहता था, उनका पूजा करता था, अभी भी करता हूँ, और मृत्युंजय का जाप करता था। और मैं खोज रहा था कि एक मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में एक जो ठोस चीज़ होता है हर कोई खोजता है, तो वो मैं हमेशा से खोजता आ रहा था। और दीपेंद्र प्रभु ने कहा कि आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना भगवद गीता। तो सबसे अच्छा हुआ था कि लॉकडाउन में कुछ ऐसा कुछ हम लोग डिटैच थे पूरे वर्ल्डली मटेरियल वर्ल्ड से, अकेले बैठे थे घर पे और यहाँ पे तो फ्लैट में, तो अकेले बैठे थे तो ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने फिर भगवद गीता स्टार्ट किया पढ़ना। उसके साथ साथ में महाभारत जो सीरीज है टीवी सीरीज वो भी देखता था, तो वो और ज़्यादा मैं अटैच हो गया भगवद गीता से। एंड जो श्लोक्स थे भगवद गीता में तो फिर वो मैं उसको मतलब पढ़ता रहा,
नॉट एज अ नॉवेल। मैं काफ़ी उसे फिर उसमें श्लोक्स पढ़ना लगा और फिर वो अटैचमेंट स्टार्ट हुआ मेरा। एंड देन धीरे धीरे जो मैं मेरा जो मूवीज देखने का फ्रीक्वेंसी था वो कम हो गया, जो टीवी सीरीज देखने का फ्रीक्वेंसी था वो कम हो गया, यूट्यूब में जो फालतू फालतू वीडियोस देखता था ऐसे ही वो कम हो गया। और अब लास्ट ईयर ऐसा कोई मैं मूवी नहीं देखा हूँ, ना कोई टीवी सीरीज देखा हूँ, और सिर्फ मन में जो मैंने दीपेंद्र बाबू को भी बोला, मन में सिर्फ भजन कीर्तन एंड जो टीचिंग्स है या श्लोक्स है वो एक मतलब जो भक्त का होना चाहिए वो मेरे में एक सीड था हमेशा से। मतलब लास्ट ईयर पूरा फ्रिक्वेंट रहा। तो इसलिए जब मैं इधर आया फर्स्ट टाइम, मुझे याद है डेट भी 28 नवंबर या 29 नवंबर है शायद। तो उस समय मैं जब आया फर्स्ट टाइम तो मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा जो मैं पहले प्रैक्टिस करता था भजन एंड ऑल। तो यहाँ में मुझे और ज़्यादा वो फ्रूटफुल लगा, और ज़्यादा उसमें मैं मुझे एडवांसमेंट लगा कि यहाँ रहूँगा और भक्तों का संग मिलेगा, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी रहेगा तो और अच्छा से मैं मतलब इसमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकता हूँ। एंड देन आफ्टर जो एग्जाम्स वगैरह थे उस समय मेरा एग्जाम्स खत्म होने वाले थे लगभग, एंड 15-20 दिन थे। तो वो एग्जाम्स खत्म करके मेरा पूरा माइंडसेट था कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। लेकिन जस्ट शिफ्ट होने से पहले कुछ मुझे डाउट्स आ रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, फिर ये थोड़ा बहुत मैं इधर उधर ऐसे कुछ ज़्यादा था बाहर घूमने या ऐसा कुछ, तो वो कैसे होगा, ये फिर नया जगह, ये थोड़ा डाउट था। बट फिर दीपेंद्र बाबू ने मुझे बहुत ज़्यादा वो किया, हेल्प किया इसमें। एंड देन मैं फिर अक्षय प्रभु के बारे में बताना चाहूँगा कि वो एज अ काफ़ी मतलब हेल्पफुल है। एंड जो उनके डाउट्स है, मेरे डाउट्स रहते हैं, उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक क्लैरिफाई किया किस तरह से आपको गुरु का बात मानना चाहिए, कैसे उसको एकदम हूबहू जो बोल रहे हैं कॉपी कीजिए उसको, ज़्यादा अ, अपना दिमाग लगाएंगे तो आप फिर से रिग्रेट करेंगे बाद में उसको। फिर बाकी जो डिवोटीज है, गोविंद प्रभु हुए, प्रज्ञा प्रभु हुए, सुमित प्रभु हुए, सबसे मुझे ये सीखने को मिला कि किस तरह उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को लास्ट 2-3 से 4 ईयर से किस तरह से अपने आप को मेंटेन किया। सुभजोत सुभजोत प्रभु हुए, उनसे मुझे सीखने को मिला कि इतना विगरस हेल्थ इश्यूज के बाद भी वो अपना जॉब मेंटेन करते हैं। फिर मुझे मदन मोहन प्रभु से देखने को मिला कि किस तरह से वो अपने घर में उन्होंने जब सुंदरवन में हमें इनवाइट किया था और ऐसा जो फीस्ट दिया और ऐसा मतलब हमें आदर सत्कार किया कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो भी वैसा नहीं कर पाते हैं, मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, उनके बस की भी बात नहीं है जिस तरह से उन्होंने मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाया। मतलब लोगों को वो फैला रहे हैं, अपने गांव में प्रीचिंग कर रहे हैं, अपने गांव के लोगों को वो इतना मतलब ग्रास रूट लेवल ही होता है गांव, वहां से लोगों को किस तरह से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ रहे हैं। और हम रिकी प्रभु को भी देखते हैं, रिकी प्रभु भी अपना किस तरह से वो मेंटेन करते हैं। एंड एंड में मैं महादाम प्रभु के बारे में कहना चाहूँगा कि महादाम प्रभु आप जैसे अपना कितना पर्सनल टाइम आप 24 आवर्स आपने कृष्णा सर्विस में दिया है। एंड उसमें जो भक्तों का डाउट्स होता है या भक्तों का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उसको कितना डीप में घुसकर एनालाइज करते हैं, आप खुद आपको लगता है कि आप खुद वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और खुद उस प्रॉब्लम को किस तरह से आपको भरना है उस हिसाब से आप किसी को गाइड करते हैं। आपने मुझे बीच में गाइड किया और हर समय ऐसा आप मुझे गाइड करते आ रहे हैं अभी तक लास्ट 4-5 मंथ से। एंड जो आप ऑनलाइन जो आपके लेक्चर्स आप देते हैं भक्तों को, उसमें किस तरह से आप एकदम कृष्णा कॉन्शियस कृष्णा प्रेम आप जब बोलते हैं तो मुझे महसूस होता है किस तरह से आप इम्पोर कर रहे हैं
तो प्रभु यही मैं कहना चाहूँगा। और कमिटमेंट है कि शिप में मुझे 16 राउंड्स किसी भी हाल में मेंटेन करना है फर्स्ट सिचुएशंस में, ये क्योंकि 90% एडवांसमेंट 16 राउंड से है। एंड देन रीडिंग एंड हियरिंग, उसको अराउंड हाफ आवर 1 आवर तक मुझे उसको उसमें देना है। एंड जो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज है थ्रू ऑनलाइन मीडियम, उसको मैं कितना ज़्यादा से एक्सेप्ट कर सकूँ जितना हो सकता है, या फिर अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, और जितना ज़्यादा एफर्ट डालूंगा उतना ज़्यादा एसोसिएशन मिलेगा, और यही मेरा कमिटमेंट है। हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी। One thing I would like to ask you that how you felt Krishna consciousness life? आपको वॉइस लाइफ कैसा लगा एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसा लगा? प्रभु, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज प्योर डिवोशनल लाइफ, और वॉइस का एटमॉस्फेयर इस तरह से है कि आप किस उसको मेंटेन कैसे रख सके थ्रू आउट द लाइफ। एंड एक तरह से जो चार्जिंग होता है किसी बैटरी या उसका, तो इसमें हमारा जो स्पिरिट सोल है उसको चार्ज किया जाता है व्हेन यू आर इन वॉइस। कि अगर आपको, जैसे अभी मैं लास्ट 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स जो एसोसिएशन है उससे मैं अभी चार्ज हूँ, कि वो अब शिफ्ट में जाऊंगा तो वो मैं मेंटेन रख सकूंगा, और फिर जो ऑनलाइन है उसके थ्रू मैं किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखूं। एंड वॉइस लाइफ में है कि एक प्योर डिसिप्लिन लाइफ है, यहाँ में हर कोई डिसिप्लिन जो वैल्यूज है जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग को होना चाहिए, इवन दो इज नॉट डिवोटी, वो पूरा मेंटेन होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिवोशनल एडवांसमेंट है, क्लासेस है, उस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि किस तरह से संडे क्लासेस है, देन सैटरडे हियरिंग क्लासेस है, मॉर्निंग प्रोग्राम जो है वो उस तरह से किस तरह से आप एडवांस कर सके, वो पूरा बिल्कुल उपयुक्त प्रोग्राम्स है। एंड वॉइस में ऐसा मैं लास्ट 1.5 मंथ में कभी किसी को ना किसी में अनबन हुआ ऐसा मैं देखा, या कोई किसी से जेलस एनवियस ऐसा कोई शब्द यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यहाँ कोई ऐसा जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक बिल्कुल एक जैसा कॉन्सेप्ट है वॉइस का कि ओएसिस है, डेजर्ट में ओएसिस की तरह है, तो बिल्कुल वो उसको सेटिस्फाई करता है कि एक ओएसिस है जो कि एक मटेरियलिस्टिक डेजर्ट में यहाँ में हम एक वो उसका लाभ उठा रहे हैं। हरी बोल। So any other commitment you like to take in for your Krishna consciousness, for the advancement of your spiritual life? One thing you say that 16 round, then reading, then hearing. 4 regulative principles. Yes, 4 regulative principles. So that is very important. And regarding association of devotees, how you would like to do that? Online association, bro, that through WhatsApp chats, and whenever I get time, and whenever there is a code, then I can associate. Yeah, as I was telling you that at least once in a month you can call. Yes. You can call me. Yes, Prabhu. And whenever you have opportunity, if you also knows your schedule of 6 months, where the ship is going, where the like place the ship is going to stay for some days. So if you have those like roster, like medical studies, they have roster. Next 1 month, how it going to, like, what are the schedule. So if you have like that, then you can also plan better
your Krishna consciousness. So this other day I may get means live classes. So and then you can talk to devotees also. So that will give you more strength. That will enliven you more. That will encourage you more. So you'll feel also connected more with the devotees mentally and intellectually, spiritually. So as like you got the classes of lectures, so those classes are regularly hearing is very important. But at the same time, like if you have if you get live classes, and talking with the devotees, so that will make you more enlivened and make you fresh, satisfied, and you can solve your doubts, clarify your doubts, you can express your means difficulties or challenges, or the positive points also, how you are experiencing. So so that is very important. Okay. So any commitment regarding some services which you like to do for Srila Prabhupada, for Voice or for ISKCON? Services, Prabhu, the thing is of donations, and other is when I will come back, and then I will be serving here in Voice, and in when there are different camps. Accordingly, I will help during those camps and all. Okay, very nice. So in future, like we might have to have some camp for like passed out devotees who are passed out boys, so we might have to do, means we'll be doing some camp for outstation devotees, those who are outstation. Now more devotees are in station and less devotees are outstation. So future we might have to do some camp like outstation boys, those are staying out, and so during those times, or whenever, like some camps are fixed throughout the year, so you can take those opportunity and keep your holidays in line of that. So then you can get more association. Yes, Prabhu. Okay, so I like to speak something. सब लोग है ना? Govind Prabhu, I think he went, going through gate exam. Bathroom room. Okay, so the most wonderful, like beautiful quality which I liked in Abhishek Prabhu, that is his sincere desire to practice Krishna consciousness, and his humility. So these two quality I liked most, and also inspired me to do some service for him, for Abhishek Prabhu. So I saw, from the day I am connected, I am trying to serve Abhishek Prabhu. So the most important quality I have seen that
that Abhishek Prabhu have sincere desire to practice Krishna consciousness. He have desire to learn, desire to hear, desire to advance in Krishna consciousness. So, so last 1 or 2 months, I have seen during voyage stays, and when he came first time to voyage, also in Mayapur camp. So I was observing his inclination and desire to advance in Krishna consciousness. So that I really appreciate in Abhishek Prabhu. Actually, that is like a fire. So to advance in Krishna consciousness, so that spark, that desire to practice Krishna consciousness, sincerely advance in Krishna consciousness, and become pure devotee, going back to Godhead, that spark is required. So that spark, that spark become more and more spread, more and more grow. That spark will grow and spread by the association of devotees, by the association of good devotees. So that desire to practice Krishna consciousness and go deeper in Krishna consciousness and experience the nectar of Krishna consciousness in our devotional service to Krishna. So that will happen by taking association of advanced devotees. So and I saw Abhishek Prabhu is very humble, always very humble and submissive, and almost like though Prabhu is very new in Krishna consciousness, but seems to be like a devotee always. So his behavior and dealing attitude is very matching with a good prospective devotees. So when Abhishek Prabhu came first time in voice, so that was Damodar month, and itself is very auspicious day, and I thought that when Abhishek Prabhu will come, so we'll have dancing kirtan after Damodar Arati. So and after Damodar Arati, lamp offering, we have dancing kirtan, and I was thinking that how Abhishek Prabhu will like it. So then after next day, Deependra Prabhu told that Abhishek Prabhu really liked it. So actually that was my desire, that we should have dancing kirtan, and lamp offering is very special program. Anybody offer lamp to Lord Damodar, especially in the month of Damodar, his devotional service begins, his bhakti begins, and this lamp offering have so much potency. So then that day we had a talk, and then Abhishek Prabhu very quickly accepted the opportunity to staying in voice. So this shows the sincerity of Abhishek Prabhu. So he was having only 1 month before going to ship, but he took this opportunity to stay in the association of devotees instead of staying in home. So actually, association of devotees or voice or temple of Lord Krishna is actually our home. So we are actually in foreign place. So we are, for many lifetime, we are away from Krishna, and Krishna is our original father.
Krishna's devotees are original relatives. So, so therefore, like I really appreciate that Abhishek Prabhu's sincerity to take the opportunity of staying in voice, though it was a very small period of time. So one important more quality I see that Abhishek Prabhu is searching for the inner quality of Krishna consciousness, inner atmosphere. Abhishek Prabhu was appreciating how voice there is no envy, people are respecting each other, and there is pure lifestyle, pure devotional lifestyle. People are not jealous of each other. So also Abhishek was appreciating Mayapur Dham and the quality of Mayapur Dham. So actually these are the qualities are mentioned in Srimad Bhagavatam, the description about spiritual world. In the Srimad Bhagavatam, in the 3rd canto, when Chatush Kumar entered into the spiritual world, so he saw the different characteristics of spiritual world. So in the spiritual world, like the bumblebees are glorifying Lord Vishnu, and all the stalwart devotees they are hearing. So they don't speak, so they are hearing even from small bumblebees. And there is many beautiful trees which can give beautiful flower, fruits. But when they see small tree, Tulasi Maharani, who is very dear to Krishna, so they offer all their respect. So when the devotees of Vaikuntha, they travel with their beautiful consort, so they keep on glorifying Lord Vishnu, the great qualities of Lord Vishnu. They don't get attracted to their beautiful consort or their wife. So the Srimad Bhagavatam explained that how the spiritual world is free from lust. Spiritual world is free from envy. Spiritual world is free from jealousy. Spiritual world free from anger. And spiritual world is filled with the desire to hear the glories of the Supreme Lord. Spiritual world where everybody is conscious about their relationship with Krishna. Spiritual world is everybody is remembering Krishna. Material world, everybody is remembering their body, their pleasure of their senses. And thus spiritual world, every moment thus the living entity is lusty. They're thinking about the lusty desire and their desire to enjoy, and because of enjoying mentality they're envious of others. I want to enjoy more than others. So why envy is there? Because every living entity want to enjoy more than others, and therefore they are envious of others. And why this enjoying mentality is there? Because lust is there. And why lust is there? Because we are separated from Krishna. So when we connected with Krishna, we want to love Krishna, we want to serve Krishna, and we want to serve others, we want to love others. So these are the qualities of spiritual world, which has been manifested in some extent in voice. ফোন করেছি, পরে কথা বলছি। সত্যি তোমাদের জিনিসগুলো দেখলে হাসি লাগবে। আমাদের যেরকম তুমি বলছো না, শুনছি এগুলো
हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। So, mm, so the description of the spiritual world explained in Srimad Bhagavatam, and some of the glimpse, in some extent, in very short period of time, you have able to see in voice. Now, if you stay more time, then you can more experience, and more you practice Krishna consciousness, lead a Krishna centered life, and keep Krishna, to please Krishna, to love Krishna, love Krishna's devotees, and serve Krishna by practicing the process of devotional service. More you can experience that pleasure of Krishna consciousness, and more all this beautiful quality will be manifesting in your life, in your consciousness, in your heart, and and then you will find that this life, this type of life, is very natural for you. Actually, these are the natural life for the soul. Now, because we are away from Krishna and we are associating with the modes of material nature, three modes, passion, ignorance, and therefore we are developing the qualities of passion and ignorance, lust, envy, greed, anger, all these things. But if we associate with Krishna, if we associate with Krishna's devotee, then we will develop the transcendental quality, non-envy, humility, tolerance, respect, compassion, service to Krishna, service to others. So all comes by sincere practice of devotional service, by following the standard of Krishna consciousness, rules and regulation, and associating with the devotees, hearing from devotees, chanting the holy name of the Lord, taking Krishna Prasad. So Krishna consciousness is a natural process, and it is very joyful process. So when we joyfully practice Krishna consciousness, then we develop all those qualities naturally. So so this is the first thing I would like to say. And second, so please continue your Krishna consciousness. From my personal from my side, I don't want that you just maintain it, but I want you relish it. I don't want that you just maintain it and with struggle, but I want that you relish it. You relish your Krishna consciousness, you relish hearing, you relish chanting. And when you are happy by chanting and hearing and reading and remembering Krishna, you don't have to maintain it. You want to practice Krishna consciousness. You want to chant more. You want to advance in Krishna consciousness more. You want to practice Krishna consciousness more. So Krishna consciousness is not some stagnant process that we just maintain somehow. Actually, it's a natural process. It's a nature of the soul, because we are part and parcel of Krishna. And Krishna is unlimited, and therefore Bhakti is also unlimited. Bhakti is not like that after this level you have to maintain. No, you have to go more and more and more and more. And you remember pure devotees, like devotees of Ayodhya, Hanumanji, and other devotees of Dwarka, like Satyabhama, Rukmini, other devotees of Vrindavan, the gopis, the gopas, the cows, Mother Yashoda, such great devotees, and then Srila Prabhupada and our gurus, and those who are practicing Krishna consciousness for many years, and they are
inspiring thousands of devotees. They are engaged themselves so many services. So we have so many devotees from whom we can take inspiration, who are relishing Krishna consciousness, and they are deep inside, absorbed inside the ocean. So Krishna Bhakti is like an ocean. Bhakti Rasamrita Sindhu. And the devotees are deep inside the ocean. Non-devotees, they are above the ocean. And above the ocean, there is lot of waves. And they goes up and down, up and down. So they are disturbed. But the devotees, their consciousness inside the ocean. Deep inside the ocean, and therefore the above the disturbance of means on the surface of the ocean does not disturb the consciousness of a devotee, because they are relishing the nectar of Krishna consciousness. So we have to be deep inside by good sadhana, by contemplating what we are hearing, by observing how I am practicing Krishna consciousness, how my bhakti lata is growing. So that is very important. So that I will request you that you can contemplate what you are hearing. You can contemplate how you are practicing Krishna consciousness. You can contemplate, you can always careful how your bhakti lata is growing. So that we have to take the responsibility of our own bhakti. Second thing that I would like to say that like Bhagavatam says that striyo suna tatra adharma chaturvidha. So Kali stay in 4 places. So Striya means illicit sex. Then Suna means gold or wealth. Then Striyo Suna. Then Panam, Dutam, Panam. Dutam matlab gambling, and Panam means intoxication. So Kali stays in these 4 places. So wherever these 4 activities are going on, so Kali resides there. And wherever Kali is there, there will be quarrel, and there will be hypocrisy, there will be fight, there will be envy, and there will be miseries. So, where Kali stand, there is no dharma. And when there is dharma, there is no Kali. So therefore, these 4 activities like gambling, illicit sex, intoxication, these are the 4 pillars of adharma. And we have to be very careful to avoid all these 4 activities. So Srila Prabhupada, when he established ISKCON, he established 4 regulative principles. So whoever staying in ISKCON, they has to follow 4 regulative principles. And 4 regulative principles are the protection from the suffering of Maya, so and shelter of Krishna. So if we want to get Krishna, we have to keep ourselves pure. So now, like you are in the ship, and many people will be breaking all those principles, but you yourself has to take shelter of Krishna and shelter of dharma. So then you will be protected, and if Krishna desire, you can protect someone else also. Some people also you can preach, and they can also become devotee. So in this way, I'll request you to be more absorbed in Krishna consciousness, and relish Krishna consciousness, chanting, hearing, reading, and your advancement of Krishna consciousness, and follow 4 regulative principles, be connected with the devotees, and you see that how the 6 months will pass. Very quickly 6 months will pass. So when you absorb in Krishna consciousness, relish Krishna consciousness, every day you are remembering how I can advance more in Krishna consciousness, and what are the things I have to avoid in Krishna consciousness, and you see that how 6 months will be very quickly passed, and again you will come back. After 6 months again you come back, and then again you get more strength, and then when you go in the ship, Maya will not be able to touch you. So this 6 months is very important for you. So you have to give more. You have to be more conscious
and more careful, and more like planning and giving and being more absorbing in your practice. So and then very quickly 6 months will pass, and then then after 6 months you come back in voice, stay some more time, then you become more like fixed up. And then um, you are very safe in Krishna consciousness. Yes, Prabhu. So I thank Abhishek Prabhu for practicing Krishna consciousness, taking up Krishna consciousness, and taking some good commitment for your own spiritual life, and to advance in Krishna consciousness. So I pray to Srila Prabhupada, pray to Radha Govindji, Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath Baladev Subhadra Maharani, Guru Maharaj, so that they always provide their shelter of their lotus feet to you, so that you remain Krishna conscious, and sincere in Krishna consciousness, advance in Krishna consciousness, and remain protected. So I request Radha Govindji that they shower their blessings to you. Srila Prabhupada shower their blessings to you, so that you keep advancing in Krishna consciousness even in the ship. And after 6 months, you come back, and get more strength, and become a very wonderful devotee of Krishna, and do lot of services for Krishna and Srila Prabhupada. So thank you very much. So I have to go for the class. So I request Akshay Prabhu to give a small gift from the side of all voice devotees to Abhishek Prabhu. ये राधा रानी का ड्रेस है। So this is the पुष्पाभिषेक का ड्रेस है राधा रानी का. So you can keep with you. इसको सुखा लीजिएगा. And there is some gift. Special tasty चना चिक्की। Yeah, open it and give. Book. I told you to give a book. Okay, आप book I forgot that. Okay, Akshay Prabhu. Yeah, Prabhu. So I'll tell what time you are leaving, Abhishek Prabhu? Prabhu, 11:30. 11:30. Okay, I'll tell one book name, and Akshay Prabhu find out the book from Voice Library. Okay. If you have Nectar of Devotion in Voice, you can give it to. Okay, I'll check it. That book is a nectar actually. It's an ocean of nectar. So you are going to ocean of salt, but Krishna Prabhupada is giving you ocean of nectar. So please carry nectar of Krishna consciousness with you within your heart, and be honest to Krishna. Give one life to Krishna, and you see Krishna will give so much to you. Yes, Prabhu. Also, I thank Deependra Prabhu for inspiring Abhishek Prabhu No, Prabhu. in Krishna consciousness, आपने मैंने कुछ नहीं किया. and inspiring your friends to come in Krishna consciousness. And I request all the voice devotees to enthusiastically practice Krishna consciousness, your morning program, and you have your days, whole day, you can do your duties. So take Krishna consciousness more seriously, and make sure that your life is becoming for Krishna. You are becoming Krishna's good devotee of Krishna, and a good instrument for spreading this Krishna consciousness movement as a servant of Srila Prabhupada. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai. Abhishek Prabhu ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hari Bol. So I'm leaving, Abhishek Prabhu.